जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेस और सरचार्ज से संबंधित एक न्यूज छपी है पेपर में। तो न्यूज क्या है देख लेते हैं कि सेस एंड सरचार्ज कंटिन्यू टू श्रिंक स्टेट टैक्स। मतलब जो सेस है, मतलब उपकर और अधिभार जो सरचार्ज होता है उसके जो है बढ़ने से जो है जो राज्यों के बीच में वित्त आयोग की सिफारिश से जो टैक्सों का मतलब वितरण किया जाता है उसमें जो है कमी देखने को मिल रही है। तो कमी कैसे देखने को मिल रही है इसको देख लेते हैं एक बार कि जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो मतलब 100 रुपये अगर टैक्स के माध्यम से वसूला जाता है तो उसमें से 10 से 11 रुपए जो है उपकर और अधिभार के रूप में लिया जाता है। यानी कि अगर सरकार 100 रुपये वसूल रही है टैक्स के माध्यम से, केंद्र सरकार की बात हो रही है यहाँ, तो उसका जो है 10 से 11 रुपए उपकर और अधिभार के रूप में वसूला जाता है। जबकि सरकार जो है इस 100 रुपये को वसूलने में उसका 1 से 2 रुपए खर्च करती है। 1 से 2 रुपए जो है मैक्सिमम खर्च हो जाता है। उस किस लिए खर्च होता है? उसकी वसूली में। अब कर संग्रह जैसे संग्रह लागत होता है, इसको कहा जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर, इसको बोला जाता है। तो इसमें 1 से 2 रुपए खर्च होता है, फिर भी जो है मान के चलिए 9 से 10 रुपए फायदे में रहता है। अब इस न्यूज इसलिए है क्योंकि जो है उपकर अधिभार और संग्रह लागत को विभाजित पूल में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि जो राज्यों का हिस्सा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, जैसे इस समय 41% है, उसमें जो है उपकर और अधिभार यानी कि सेस एंड सरचार्ज वाला जो पैसा है यानी 10 से 11 रुपए, वो जो है राज्यों में मतलब बांटा नहीं जाता। तो इसी वजह से जो है बढ़ रहा है सेस एंड सरचार्ज। अब अभी पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि जो है सरकार जो है टैक्स में वृद्धि नहीं कर रही है, बल्कि सेस और सरचार्ज में वृद्धि कर रही है। सेस और सरचार्ज में वृद्धि करने से क्या होगा? वृद्धि करने से ये होता है कि जो राज्यों में आवंटित किया जाता है 41% भाग, उससे जो है सरकार बच जाती है उस पैसे को, 10 से 11 रुपए को। अब हम देख लेते हैं कि उपकर और अधिभार का पैटर्न क्या है, मतलब सेस एंड सरचार्ज कैसे कैसे जो है लगा। तो 2021-22 में एक डेटा है कि उपकर और अधिभार और संग्रह लागत का हिस्सा 13.5 रुपये प्रति 100 रुपये पर पहुंच गया था, जो कि पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। फिर इसके बाद इसमें कमी देखने को मिलेगा 2025-26 में बजट के अनुसार जो जो 2000 बजट मतलब 2025-26 का जो बजट अनुमान अभी जारी हुआ है उसके अनुसार ये 10.97 यानी लगभग 11 रुपये प्रति 100 रुपये रहने की उम्मीद जताई गई है। फिर राज्यों के हिस्से पर कैसे प्रभाव पड़ेगा जब से और सरचार्ज का हिस्सा जो बढ़ेगा टैक्स में, और टैक्स में नहीं बढ़ता है जबकि सेस सरचार्ज बढ़ता है, तो वो हिस्सा जो बढ़ा हुआ हिस्सा है सेस और सरचार्ज के रूप में वो राज्यों को नहीं मिलता है। तो देख लेते हैं कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है स्टेट के ऊपर। तो स्टेट को जो वर्तमान में केंद्र के कुल राजस्व का 41% भाग प्राप्त हो रहा है, जो कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पे, जो 15वां फाइनेंस कमीशन बना था उसी की सिफारिश है कि 41% हिस्सा राज्यों को बांटा जाए। अब राज्यों को बढ़ता कैसे है? ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बढ़ता है। तो ये 41% वाला जो परसेंटेज है ये वर्टिकल है। अब हॉरिजॉन्टल में ये आ जाता है कि जैसे राज्य सभी राज्यों के बीच में वितरण किया जाए तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया, केंद्र से राज्य में बटेगा तो वो वर्टिकल हो जाएगा। तो विभाजन पूल के सिकुड़ने के कारण राज्यों के वास्तविक हस्तांतरण की सिफारिश से कम हो रहा है। यानी कि 41% तो हो रहा है लेकिन सेस एंड सरचार्ज वाला हिस्सा नहीं हो रहा है। तो इससे जो विभाज्य जो उनका मूल्य है केंद्र और राज्य का, वो जो है कम हो रहा है राज्य के हिस्से में। फिर कई राज्य जो हैं केंद्र के कर राजस्व के हिस्से को जो है, अब इसमें राज्य मांग कर रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार का 41% वाला हिस्सा है इसको 50% करने की मांग भी की जा रही है इस समय। फिर देख लेते हैं हम लोग जीएसटी मुआवजा से संबंधित। जैसे जीएसटी मुआवजा जो मिलता है, जैसे कि जीएसटी मुआवजा उपकर भी होता है, उसमें जीएसटी सेस सरचार्ज ये होता है, जीएसटी सेस होता है, तो उसमें जो है वो शामिल नहीं किया जाता है राज्यों के हिस्से में, क्योंकि वो सबको नहीं मिलता है। जिन राज्यों को जीएसटी के लागू होने से जो है राजस्व का नुकसान हुआ था उनके लिए ये लागू किया गया था, सबके लिए नहीं। फिर राज्यों के विभाजन पूल के हिस्से का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब राज्यों के बीच केंद्र का कितना परसेंट बटेगा इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण ऐसे होता है कि राज्यों को वित्त आयोग द्वारा तय किए गए फार्मूले के आधार पर ही राशि प्रदान की जाती है। जैसे राज्यों के बीच विभाजन कैसे होगा, इसके मुख्य कारक कौन कौन से? जैसे इनकम डिस्टेंस। तो इनकम डिस्टेंस को देख लेते हैं। तो इनकम डिस्टेंस जैसे होता है कि एक राज्य में अधिक इनकम
दूसरे में कम। तो जिसमें अधिक है उसमें कम हिस्सा मिलेगा, जिसमें कम है उसमें अधिक हिस्सा मिलेगा। फिर जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर जैसे अभी देखें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है जनसंख्या के आधार पर। फिर जनसंख्या के प्रदर्शन कैसा है। फिर वन आवरण, मतलब वहाँ पर वन क्षेत्र कैसे हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल उसका कितना अधिक है कितना ज़्यादा है, कौन से नंबर पर है। फिर कर संग्रह में दक्षता, वो कर जो कलेक्ट होता है उसमें दक्ष है कि नहीं वो संबंधित राज्य, उस आधार पर जो है टैक्स का जो हिस्सा है राज्य के पास जो 41%। तो ये जैसे आय दूरी हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या के प्रदर्शन हो गया, वन आवरण हो गया, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, कर संग्रह में दक्षता, ये सब कारक जो है हॉरिजेंटल होते हैं। जैसे भी बता ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल होता है वितरण के लिए। ये पेपर कटिंग, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये चैनल है हमारा यूट्यूब, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीपीटी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।